राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की स्नान की एक सुंदर सी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक है बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई है संतान नहीं थी। वह कार्तिक स्नान करने के लिए है 7 कोस है गंगा जमुना पर है जाते थे। तो हो एक दिन है वह ब्राह्मणी बोली कि अगर हमारे भी कोई बेटा होता है तो बहू आ जाती और हम वहाँ से नहा कर आते। ये तो बना हुआ खाना मिलता है, आकर खा लेते। ये तो ब्राह्मण बोला है कि है ठीक है, ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आता हूँ। एक है पोटली में आटा बांध दो और है कुछ मोहरे डाल देना है। वह उस ने ब्राह्मणी ने उस की पोटली बांध दी और कुछ मोहरे हैं उसमें डाल दी। वह ब्राह्मण वह लेकर चल दिया है। तो एक नदी पर है के किनारे है कुछ लड़कियां खेल रही थी। वह मिट्टी का घर बना कर ढा रही थी। तो एक बोली है मुझे घर ढाना है अच्छा नहीं लगता, मुझे तो घर बनाना अच्छा लगता है। तो उसकी बात है यह बहुत अच्छी लगी ब्राह्मण को। फिर वह खेल ख़त्म कर कर अपने घर जा रही थी। तो उनके साथ ब्राह्मण भी चल दिया। वहाँ जाकर है ब्राह्मण बोला बेटी है मैं अभी कार्तिक मास चल रहा है, मैं अपने घर का खाना खाता हूँ और है मैं आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारी माँ आटे को छान कर 4 रोटी बना दे है तो देख पूछ लो। और फिर वह लड़की है अपने घर में गई और अपनी माँ से बोली ब्राह्मण है कहता है कि मेरी 4 रोटी बना दोगी क्या। फिर उसकी माता बोली ठीक है कोई बात नहीं पंडित जी आप ले आओ। और उसकी माँ जब आटा छानने लगी है तो उसमें से वह मोहरे निकली है। उसने सोचा अगर आटे में इतनी मोहरे हैं तो हो इसके घर में कितना धन होगा, कितनी मोहरे होंगी, क्यों न मैं अपनी है लड़की की शादी इसके है लड़के से करवा दूँ। फिर वह रोटी है बना कर लेकर गई। तो हो ब्राह्मण से बोली है पंडित जी आपका है अगर है कोई लड़का है तो मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से कर दूंगी। वो लड़का ब्राह्मण बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा एक है लड़का है वह काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर आप है खांड के है कुछ से शादी कर दो और है मेरे साथ भेज दो। तो हो देख लो। उसने है उसकी माँ ने ऐसा ही किया। उसके है खांड के कुछ से शादी कर कर है उस ब्राह्मण के साथ उसे भेज दिया। ब्राह्मण है जाकर बोला भाग्यवान है गेट खोलो हो तो देखो तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ। फिर वह पंडित ब्राह्मणी बोली सभी तो हो मेरा मजाक उड़ाते हो, अब आप भी है ताने मारने लगे, हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं। फिर वह बोला हाँ गेट खोल कर तो देखो। उसने है गेट खोला तो सामने है हम एक है बहू खड़ी है। उसने है अपनी बहू का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और घर के अंदर ले गई। और फिर वह रोज़ अच्छे से है काम करती और तब तक वह ना कर आते हैं तो वह खाना बना देती। फिर वह ब्राह्मणी बोली बेटी है मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी अपने मटके का पानी ख़त्म न होने देना और कभी अपने चूल्हे की आग ख़त्म न होने देना, बुझने देना। फिर एक दिन है वह उसकी आग चूल्हे की आग बुझ गई है। वह भागी भागी एक पड़ोसन के पास गई और बोली बहन मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे आग दे दो, तब तक मेरे सास ससुर आएंगे है तो मैं खाना बना दूंगी। वह बोली उनके तो कोई है बेटा बेटी ही है ही नहीं, तो पुत्र कहाँ से आया और है तुम्हें कैसे लेके आए। फिर उसने है बहू ने उस पड़ोसन ने उस बहू को ऐसे सिखा दिया। तो वह बोली कि ठीक है तुम ऐसे करना, आज रोटी जला देना है और है खीर की है कड़छी है दाल में, दाल की कड़छी है खीर में है और है दाल को भी है नूनी बना देना, उसमें नमक मत डालना। बहू ने ऐसे ही किया। तो सास आई है उनका, उसने न तो आदर सत्कार किया और न ही उन्हें अच्छे से है बोली और है उसने खाना दिया है। तो सास बोली है बहू आज ये रोटी है कैसी है जली हुई है। बहू बोली है आज ऐसे है ऐसा खाना खा लोगे तो हो क्या हो जाएगा। फिर वह पड़ोसन के पास गई और बोली अब आगे क्या करना है। वह पड़ोसन बोली एक ही है 7 कब्रों की है ताड़ी मांग लेना है। वह अगले दिन है स्नान करने है चली तो वो बोली कि मुझे है अपने है 7 कोठरियों की ताड़ी दे दे। सास ने है उन्हें उसे दे दिया और बोली फिर उसने है उसके जाने के बाद में है एक एक करके है सभी कोठरियाँ खोल कर देखी। किसी में अन्न भरा है, किसी में धन है, किसी में है कुछ है, सभी में माल भरा है। 7वीं कोठरी में शिव जी पार्वती है और
तुलसा का बिड़ला और गंगा बहरी और पथवारी माता सब वहाँ थे। और गंगा बहरी थी। एक साइड में है एक लड़का सुंदर सा माला जप रहा था। वह बोली है तुम कौन हो? वह बोला मैं तुम्हारा पति हूँ और गेट बंद कर दो हो, जब तक मेरी माँ नहीं आई तुम गेट मत खोलना। फिर वह नहा धोकर सोलह श्रृंगार करके तैयार हो गई और खाना बना लिया। फिर वह बोली है माता जी आप इतनी दूर नहाने जाते हो, आप घर में ही क्यों नहीं स्नान कर लेते हैं, आप थक जाते हो। बोली है कि हे बेटी है घर में गंगा कहाँ से आएगी? बोली हाँ माता जी है घर में गंगा है। बोली चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वीं कोठड़ी खोली है तो उसमें है शिवजी पार्वती है, पथवारी माता, तुलसी का बिड़ला और गंगा माता बह रही है। एक साइड में वह लड़का माला जप रहा था। वह बुढ़िया बोली है कि तुम कौन हो? बोले है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बोले है कि है नहीं दुनिया कैसे मानेगी? फिर वह बोला पंडित से पूछा तो वह बोला एक साइड में आप खड़ी हो जाओ और दूसरी साइड में बहू और बेटे को खड़े कर दो। और अगर तुम्हारे सतनों से दूध निकलने लगे है तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा है। तो पथवारी है कार्तिक मास की है, कृपा से है उसके है सतनों से दूध बहने लगा और एक धार है उसे के बेटे के मुंह पर लगी, उसकी दाढ़ी भीग गई। तो फिर वह बहू बहुत खुश हुई और वह ये कार्तिक मास है देवता है जैसे उस बुढ़िया को बेटा दिया ऐसा सबको देना। हाँ सबके घर में बच्चों की कलकारी गूंदे। जय हो कार्तिक मास की, जय हो सच्चे दरबार की।